नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। किसी भी देश का विकास उसके शैक्षणिक संस्थानों पे निर्भर करता है, क्योंकि उसी से शिक्षित आगे चलकर उस देश को संभालते हैं, उसके नियम कानून बनाते हैं और फिर उसे आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह भारत में 70 से ज्यादा बौद्धिस्ट विश्वविद्यालयों के प्रमाण मिल चुके हैं, जिसमें से नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे प्रमुख विश्वविद्यालय भी थे। इसमें से 12वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जला दिया था, ऐसा ही अभी तक हमें बताया गया है। उसने क्यों जलाया था, इस पर सभी इतिहासकार मौन हो जाते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि बख्तियार खिलजी तुर्की था, अफगानिस्तान से होते हुए खैबर दर्रे को पार करते हुए पंजाब से गुजरा, दिल्ली तक पहुँचा, फिर उत्तर प्रदेश होते हुए नालंदा पहुँचा और उस नालंदा में जहाँ पे ब्राह्मण वंश सैन वंश का राज्य हुआ करता था, ऐसे में एक तुर्क इतनी दूर से होते हुए इनके शासन क्षेत्र नालंदा में आता है और फिर उसे जलाकर चला जाता है। यह बात बिल्कुल भी नहीं पचती। जब भी कोई भारत में लुटेरे आते थे तो वो मंदिर को भी इसलिए तोड़ते थे क्योंकि वहां से उन्हें सोना लूट कर ले जाना होता था, जबकि ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है कि नालंदा विश्वविद्यालय में सोना हुआ करते थे जिसे वो लूट कर ले गया। सिर्फ ये बताया जाता है कि उसने जला दिया। अब क्यों जला दिया था, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंतिम में देखेंगे। उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण प्रमाणों और साक्ष्यों को देखते हुए चलेंगे ताकि निष्कर्ष को हम जस्टिफाई कर सकें। जरा इस मूर्ति को देखिए। इस मूर्ति को देखकर आप क्या सोचेंगे? कुछ लोगों का सोचना होगा कि ये तो हिंदुओं के देवी देवता है। इसे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इस मूर्ति के ऊपर एक छोटी मूर्ति भी बनी हुई है जो बुद्ध की मूर्ति है, और ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं ये अवलोकितेश्वर त्रिलोकीनाथ बुद्ध का मंदिर है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले से 37 किलोमीटर की दूरी पर त्रिलोकीनाथ एक गांव है। इस गांव के पूर्व नाम तुंदा था। यहाँ पे यह अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति आज भी विराजमान है, जिसको 10वीं शताब्दी में वहाँ के स्थानीय शासक दिवांजा राणा ने एक व्यवस्थित मंदिर का रूप देते हुए स्थापित किया था। अब जरा सोचिए, अगर इसी मूर्ति के ऊपर से बुद्ध की मूर्ति हटा दी जाए तो ये हिंदुओं की देवी देवता दिखने लगेंगे। चलिए कुछ और आपको दिखाता हूँ। अब जरा इस मूर्ति को देखिए। ये मूर्ति इसी नालंदा विश्वविद्यालय का जो खंडहर है वहाँ पे जो संग्रहालय है उसमें ये मूर्ति है, और इस मूर्ति में 4 हाथ आपको दिख रहे होंगे। इस मूर्ति को भी कोई ये कह सकता है कि ये हिंदू के देवी देवता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप इसके बॉटम में देखें, यहाँ पे अवलोकितेश्वर दिया हुआ है, 10वीं सदी का है। अब आप सोच रहे होंगे कि बुद्ध के 4 हाथ कैसे हो सकते हैं। कुछ और प्रमाण दिखाता हूँ। जरा इन मूर्तियों को देखिए। इसमें बीच में शाक्यमुनि बुद्धा है, लेफ्ट साइड में अवलोकितेश्वर है और राइट साइड में गुरु पद्मा संभावा है। इसमें लेफ्ट साइड की अवलोकितेश्वर बुद्ध की अगर मूर्ति देखें तो इनके सर पर पीछे 3 और मूर्तियां हैं, जबकि आप इस मूर्ति को ध्यान से देखें तो यहाँ पे बहुत सारे हाथ बने हुए हैं, और ऐसी ही मूर्तियां हिंदू धर्मों में भी पाई जाती हैं। अब जरा ये सोचिए कि ये 10वीं सदी की मूर्तियां हैं और उस समय आज के ब्राह्मण धर्म का एक भी सिंगल मूर्ति नहीं मिला है, न किसी ब्रह्मा का, न विष्णु का, न महेश का और न किसी और देवी देवता का। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे बुद्ध की मूर्तियों को क्यों दिखा रहा हूँ, तो जरा एक और मूर्ति आप देख लीजिए। अब इस मूर्ति को ध्यान से देखिए। इस मूर्ति को देखते हुए आप कह सकते हैं कि ये तो बुद्ध की मूर्ति है, लेकिन अगर आप इसके बैकग्राउंड पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है श्री तैलिया भंडार भैरव बाबा, बड़ा गांव नालंदा। ये नालंदा कैंपस का ही है। अब आप यहाँ से सीधे सीधे एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो आपको दिख रहा है उसका ठीक उल्टा बताया जा रहा है। और ये लोग कौन है जो मंदिर खोलकर गुरु घंटाल बन के बैठे हुए हैं? अब जरा सोचिए, इस यूनिवर्सिटी को 19वीं सदी में पहली बार अलेक्जेंडर कर्निघन ने खोजा था, और ये गुरु घंटाल तब कहाँ थे? जो लोग हजारों और लाखों साल पुराना अपने धर्म ग्रंथ बताते हैं कि तब से ये होते हुए आए हैं, उन लोगों को भारत के इस ज्ञान विज्ञान केंद्र का पता न था। और जब एक अंग्रेज ने इसे 19वीं सदी में खोज निकाला तब वहाँ पे एक बुद्ध की मूर्ति बैठाकर उसे भैरव बाबा बता रहे हैं। जरा सोचिए, ये षड्यंत्र नहीं है तो और क्या है? आपको इतिहास का पता कैसे चलेगा? आखिर इतिहास होता क्या है? यहाँ पे मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक कोट याद आता है। उन्होंने कहा था, जिस कौम को अपना इतिहास नहीं पता हो वह कभी इतिहास नहीं रच सकती। तो फिर इतिहास का पता चले कैसे? क्या सत्य है, क्या गलत है? जो आपको इतिहास बताने बैठे हैं वो तो कुछ और ही बताए जा रहे हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि इतिहास क्या होता है। दरअसल इतिहास को आप 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहले भाग में मान्यतावादी लोग आते हैं। ये वो धार्मिक लोग हैं जो तरह तरह की फर्जी कथा कहानी बनाकर अपनी
धार्मिक ठेकेदारी की दुकान चलाते हैं और अपनी इन बेसिर पैर की कथा कहानियों को इतिहास बताते फिरते हैं। दूसरे केस में पाठ्यक्रम की इतिहास की पुस्तकें हैं जो सरकार द्वारा संचालित होती है और जो राजनीति की शिकार हो जाती हैं। जो सरकार आती है वैसा ही वो इतिहास पढ़वाने लगती है। तीसरे कैटेगरी में पुरातत्व इतिहास आता है। इसमें जो इतिहास लिखा जाता है वो जो भी उत्खनन के दौरान प्रमाण मिलते हैं या समकालीन जो नोट्स मिलते हैं उन दोनों का मिलान कर वेरिफिकेशन कर जो इतिहास बनता है उसे प्रस्तुत किया जाता है और यही पिछले दोनों की तुलना में सबसे ज्यादा प्रामाणिक होता है। अब आपको तय करना है कि आप प्रामाणिक इतिहास पढ़ना चाहते हैं या इन गुरु घंटालों की कथा कहानी को इतिहास समझकर वास्तविक इतिहास से दूर रहना चाहते हैं। ऐसे ही पुरातात्विक इतिहासकारों में एक इतिहासकार हैं राजीव पटेल जी, जिनकी अभी एक किताब आई है वैदिक युग का घालमेल। यह बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है, इसे आप सभी को जरूर पढ़ना चाहिए। इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और उसी के रेफरेंस से मैं यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय का वास्तविक कारण क्या था उसके बारे में बताऊंगा। दरअसल नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार राज्य में पटना से 88.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव है, वहीं पे यह स्थित है। 19वीं सदी में अलेक्जेंडर कर्निघन ने इस विश्वविद्यालय की खोज की थी। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। कई सारे विदेशी यहाँ पे पढ़ने आते थे, जिसमें से हैनसोंग और इत्सिंग ने कई वर्षों तक यहाँ पे पढ़ाई भी की थी और उनने अपने यात्रा वृत्तांत में बहुत कुछ इसके बारे में लिखा है। हैनसोंग ने लिखा कि सहस्त्रों छात्र नालंदा में अध्ययन करते थे और इसी कारण नालंदा प्रख्यात हो गया था। दिन भर अध्ययन में बीत जाता था, विदेशी छात्र भी अपनी शंकाओं का समाधान करते थे। इत्सिंग ने लिखा है कि विश्वविद्यालय के विख्यात विद्वानों के नाम विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर श्वेत अक्षरों में लिखे जाते थे। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, वर्मा, मलेशिया, लंका जैसे अन्य देशों से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा के विशिष्ट शिक्षा प्राप्त छात्र बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। यही कारण था कि बौद्ध भारत से निकलकर पूरे विश्व में छा गया, जबकि बाकी के यहाँ के दर्शन यहीं पे सिकुड़े रह गए। दरअसल बाकी किसी भी धर्म, मजहब, रिलीजन ने रिसर्च को प्रोत्साहन नहीं दिया, जबकि बौद्ध मार्ग ही एक ऐसा देखने को मिला जिसमें कि इतने सारे विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पाए गए। शायद इसका मुख्य कारण यही था कि इसमें स्वविवेक को इस्तेमाल करने की प्रेरणा दी गई थी। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। अत्यंत सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में बना हुआ यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और इनके सामने अनेक भव्य स्तूप और विहार थे। इन सभी स्तूपों में भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियां बनी हुई हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे बुद्ध के लिए भगवान शब्द यूज किया गया है और भगवान का मतलब जो हिंदी का भगवान है ईश्वर वो नहीं होता है। पाली में भगवान का मतलब होता है जो अपने अंदर के विकारों को मार दे, यानी कि एक इंसान के उच्चतम अवस्था को भगवान कहते हैं। केंद्रीय विद्यालय में 7 बड़े कक्ष थे और इसके अलावा 300 अन्य कमरे थे। इनके व्याख्यान हुआ करते थे। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी होती थी। दीपक, पुस्तक इत्यादि रखने के लिए आले बने हुए थे। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना था। 8 विशाल भवन, 10 विहार, प्रत्येक विहार में भगवान बुद्ध की मूर्ति, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे तथा झीलें भी थी। लेकिन इतने बड़े ज्ञान के भंडार के विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जला दिया। यह अपने आप में एक प्रश्न बन के रह गया और इस प्रश्न का उत्तर देने में अधिकतर इतिहासकारों ने अनंत मौन धारण कर लिया। ऐसा नहीं है कि इन इतिहासकारों को इसकी सच्चाई नहीं पता थी, जरूर पता रही होगी, लेकिन शायद ये इसलिए बताने से डरते रहे इनके पूर्वजों के षड्यंत्रों की कहीं पोल पट्टी न खुल जाए। इसी किताब में आगे ये लिखते हैं, बौद्ध भिक्षु शांतिप्रिय हुआ करते थे। ऐसे में उनके विद्यालयों को, उनके किताबों को जलाने में बख्तियार खिलजी को कोई फायदा न था, फिर भी उसने जला डाला। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या था और उस कारण के लिए ये उस समय की जो राजनीतिक भूमिका थी राजाओं की, उसके बारे में भी बताते हैं। ये बताते हैं कि आज के बिहार और बंगाल वाले भाग पर 12वीं शताब्दी के मध्य तक पाल वंश के अंतिम शासक गोविंद पाल की सत्ता
सत्ता थी वो बौद्धिस्ट थे। उसके तुरंत बाद इस क्षेत्र की सत्ता सेन वंश जो कि ब्राह्मण वंश था, उसने पाल वंश को पराजित करते हुए उस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। ये वही ब्राह्मण सेन वंश था जिसने ब्राह्मणी मान्यता के अनुसार सबसे ज्यादा मंदिर बनवाए और जितने भी बौद्ध मठ थे उन सब का ब्राह्मणीकरण किया था। अब आप लोग स्वयं सोचें कि उस समय नालंदा क्षेत्र का शासक लक्ष्मण सेन जो कि ब्राह्मण वंश का था, उसने बख्तियार खिलजी का विरोध क्यों नहीं किया, जबकि महाविहार 6 महीने तक लगातार जलता रहा, बौद्ध भिक्षु मार दिए गए, स्थानीय जमींदार और राजा द्वारा आग बुझाने का प्रयास भी नहीं किया गया और न ही ऐसा कोई प्रमाण मिलता है कि वहाँ के जितने भी आचार्य प्रचार्य थे उनको किसी ने बचाने का प्रयास किया। लेकिन अभी भी सवाल यही है कि जब बख्तियार को कोई फायदा नहीं था, फायदा यहाँ ब्राह्मण वंश को था, लेकिन जलाया तो बख्तियार ने, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? तो इस पुस्तक में ये लिखते हैं कि 1210 ईस्वी के आसपास 1199 से 1203 के बीच में यह जलाया गया और इसी के आसपास तबाकत ए नासिरी पुस्तक के लेखक मिनहास उस सिराज अपने किताब में लिखते हैं कि बख्तियार खिलजी को एक जानलेवा बीमारी हो गई थी। उसकी बीमारी को ठीक करने का दावा एक ब्राह्मण वैद्य ने किया और शर्त के रूप में महाविहार को जलाने की मांग रखी। जब उसकी दवाई से बख्तियार ठीक हो गया तो शर्त पूरा करने के लिए बख्तियार खिलजी ने नालंदा महाविहार को जला दिया। अब इसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि ये उसके समकालीन एक राइटर की लिखी हुई किताब है और ये साफ साफ लिख रही है कि एक ब्राह्मण ने यह डिमांड रखी थी बख्तियार खिलजी के सामने। और ब्राह्मण सेन वंश तो पहले से चाहता ही था कि जब बौद्धिस्ट राजाओं को हरा दिया तो उनकी यूनिवर्सिटी यहाँ पे क्या कर रही है। इतिहास गवाह है जब भी धार्मिकों का सत्ता पे कब्जा होता है तो सबसे पहले वह बुद्धिजीवी वर्ग को खत्म करते हैं और बुद्धिजीवी वर्ग को खत्म करने का सबसे आसान तरीका होता है जो भी अच्छे शिक्षण संस्थान है उसको नष्ट कर दिया जाए और वही उस समय भी हुआ था। और इस तरह से हम देखते हैं कि एक बौद्ध यूनिवर्सिटी अपने ही देश के कुछ गद्दारों के चलते तबाह हो गई। जब इस जगह की खुदाई 19वीं सदी में हुई तो वहाँ पे बहुत सारे बुद्ध की मूर्तियां मिली। उस पूरे परिसर में बुद्ध की मूर्तियां हुआ करती थी और वही बुद्ध की मूर्तियां आजकल उसी कैंपस में इसी सेन वंश के उत्तराधिकारियों ने मंदिर बनाकर तैलिये बाबा और भैरव बाबा बताकर कब्जा लिए। तो इस तरह से एक नास्तिक बुद्ध, ज्ञानी बुद्ध को पहले धर्म बनाया गया, फिर उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिया गया और फिर उनके नाम पर चढ़ावा चढ़ाने जाने लगे। जरा सोचिए, नालंदा विश्वविद्यालय से पहले वो बुद्ध थे और आज की डेट में वो तरह तरह के देवी देवता बन गए। ये है पाखंड धर्मों का। कल की डेट में जो हमारे महापुरुष हैं, यूनिवर्सिटीज के बाहर उनकी मूर्तियां लगती हैं या चौराहे पर लगती हैं, उनके ऊपर कोई मंदिर बना के और चढ़ावा लेने का धंधा शुरू कर दे और कहे हम इनके नाम पर एक धर्म चला दिए। वही हुआ बुद्ध के साथ भी, बुद्ध धर्म बना दिया। और जिन लोगों ने बुद्ध धर्म का विरोध किया तो फिर बुद्ध को ही सिंदूर, टीका, कपड़े बदलकर ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा और काली बना दिया। शुरू हो गया एक नया धंधा। तो ये है भारत का एक्चुअल इतिहास। आप समझ सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय जलाने के पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र रहा था, कैसे एक मार्ग को धर्म में बदल दिया गया और इस सच्चाई को दबाने के लिए तरह तरह की फालतू फालतू किताबें लिखी गई। एक खास बात इस नालंदा विश्वविद्यालय की ये रही कि यहाँ पे जो प्रमाण मिले हैं उसमें न तो संस्कृत मिला और न ही कोई धार्मिक ग्रंथ। मिलता भी कहाँ से, क्योंकि ये सारी देवी देवता और ये कथा कहानी तो इस विश्वविद्यालय के नष्ट होने के बाद बनी है। वहाँ पे पाली के प्रमाण मिले हैं, वहाँ पे अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रमाण मिले, लेकिन संस्कृत का एक सिंगल प्रमाण नहीं मिला। तो इस तरह से ये पूरे के पूरे ढकोसले इसी 10वीं 12वीं सदी के बाद से हैं, जबकि इनकी शुरुआत 8वीं सदी से ही अंकुरित होने लगी थी। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल्स चाहिए, ये जो आजकल ब्राह्मण धर्म में तरह तरह के शैव, शाक्त, वैष्णव और भी जितने मंत्र पथ बने हैं, ये कैसे बुद्ध को ही तोड़ मरोड़ कर बनाए गए हैं, तो आप इस वैदिक युग के घालमेल को जरूर पढ़ें। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, वहाँ पे फोन नंबर भी अवेलेबल है, उस पर आप कॉल करके डायरेक्ट उसको मंगा सकते हैं। क्योंकि अगर आप पुरातात्विक इतिहास को ध्यान में नहीं रखेंगे तो फिर ये धर्म के धंधेबाज आपको कथा कहानी सुनाकर इतिहास तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और विकिपीडिया यूनिवर्सिटी के थ्रू पढ़ा ही रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने में यही के कुछ गद्दारों का हाथ रहा था
और बख्तियार खिलजी तो सिर्फ एक कठपुतली था। और उसका नतीजा यह हुआ कि यहाँ की जो वास्तविक सम्यक संस्कृति थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई और इसका खमियाजा आगे चलकर पूरे देश को हजारों सालों की गुलामी के रूप में देखने को मिला। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।